बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जिला पुलवामा के कांजीनाग अवंतीपुरा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर जारी है। इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान एक मकान में मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेज के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला है। फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। डोडा में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मतलूबा मिलिटेंटों हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद के सर पर 15 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मिलिटेंट मुख्तलिफ दहशतगर्दी के सरगर्मियों में मुलविस हैं। हारून अब्बास का ताल्लुक घाट डोडा से, जबकि मसूद अहमद का ताल्लुक मंजमी डोडा से है। डोडा में हारून अब्बास की तस्वीर के साथ मुख्तलिफ जगहों पर बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स के मुताबिक मिलिटेंट की जानकारी देने वालों को इनाम से नवाजा जाएगा और जानकारी फराहम करने वालों की शनाख्त को मख्फी रखा जाएगा। पाकिस्तान ने आज दूसरे दिन भी पुंछ में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में 4 घंटों तक पाकिस्तानी अफवाज ने मोर्टार हमले किए। दिन में 11:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने गोलाबारी की और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी मकानात को भी निशाना बनाया। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। तकरीबन 4 घंटों तक दोनों जानिब से गोलाबारी का तबादला जारी रहा। पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। शदीद तौर पर जख्मी 60 साला खातून को गोलाबारी के बीच सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी रेफर कर दिया गया। जिस वक्त गोलाबारी हो रही थी, LOC के करीब वाक़े स्कूलों में कई तलबा मौजूद थे। टीचर्स ने पहले बच्चों को महफूज आसरों में मुंतकिल किया, बाद में फौज और पुलिस की मदद से बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। इसी बीच राजौरी से खबर आई है कि सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसका फौज करारा जवाब दे रही है। उधर जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। फौज ने जिले में 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया है। फौज ने पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बनाए हैं। बताया जा रहा है कि सेल पाकिस्तान की जानिब से दागे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से दागे गए कई शेल फटने से रह जाते हैं। हिंदुस्तानी फौज की चौकसी की वजह से अब तक कई जिंदा शेलों को वक्त पर नाकारा बनाया गया है। POK में गुज़िश्ता शाम पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजफ्फराबाद में यह एहतजाज ऐसे वक्त किया गया जब पाकिस्तानी फौज ने गैर मुल्की सिफारतकारों को POK का दौरा कराया था। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर आम लोगों ने आज़ादी का मुतालबा किया, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत और फौज को पशेमानी का सामना करना पड़ा। चाहते हैं कि यहाँ जो हुकूमत है, हम यहाँ पे कानून साज असम्बली की जगह इंसाज असम्बली के तैयार करें और फिर अपनी इनकलाबी हुकूमत के जरिए आवाम तक भी अपना जानदार मौक़िफ़ पेश करें, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि जब तक मुजफ्फराबाद आज़ाद नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर की आज़ादी, गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी नामुमकिन है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम पहले मुजफ्फराबाद को आज़ाद करवाएं, यहाँ पे इंसाज असम्बली का क़याम अमल में लाए। मेरा यही पैगाम है कि हम यहाँ मार्च के लिए अपनी रियासत की वहदत की बहाली के लिए यहाँ पे हम काफिले आए, जिसमें हर पार्टी के तरक्की पसंद लोग मौजूद हैं और हमारा यही मौक़िफ़ है कि हमें अपनी रियासत की वहदत की बहाली चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज वजूद में आते ही मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अलाउंस मिलेंगे। मरकजी हुकूमत ने इस ज़िम्न में तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन अलाउंस की अदायगी को मंजूरी दे दी है। मौजूदा रियासत जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने का फैसला 31 अक्टूबर से नाफिज होगा। आगे बढ़ेंगे। जिला शोपिया में सेब की फसल को मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाने के लिए आज और कल बैरून रियासत के काफी तादाद में ट्रक ड्राइवर मौजूद हैं। आजकल
حالیہ ملیٹنٹوں کے حملوں سے ڈرائیوروں میں کافی تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ حکومت کی جانب سے بیرون ریاست کے ٹرک ڈرائیوروں کو بہتر سیکیورٹی فراہم کرنے اور مقامی لوگوں کے بھرپور تعاون سے ٹرک ڈرائیور اب خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ ملیٹنٹ حملوں کے بعد حکام نے لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے ضلع شوپیاں میں 6 مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ نفیڈ کے ذریعے بھی سیب کی خریداری اگلر فروٹ منڈی میں برابر جاری ہے اور اس سے میوہ کاشتکاروں کو کافی راحت بھی ملی ہے۔ لوڈنگ سے لے جانے کے لیے ٹھیک ہے، ادھر ٹھیک ہے ماحول، اور ہم کو بہت اچھے سے رکھا گیا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سیکورٹی بھی ہے، ادھر پولیس بھی اچھی ہے، سب ٹھیک ہے۔ گاڑیاں لوڈ کرتے ہیں، سیکورٹی کا ایسا انتظام ہے، مال ادھر منڈی میں آ کے لوڈ کر کے گاڑیاں نکالتے، کوئی طرح کی پرابلم نہیں، ایک دم ٹھیک ہے۔ Sofia with this apple procurement, so far we have covered around more than 33,000 metric tons, and there is a good response, and we are looking forward for more procurement in Sofia for the benefit of the growers, and we have been escorted by local police and CRPF. They are taking care of us like very well, and there is no threat to growers and also to all the employees who are involved in this procurement, and we request farmer to get their stocks to the mandi and take advantage of this MIS scheme now 2019. For Sofia with this apple procurement, so far we have covered around more than 33,000 metric tons, and there is a good response, and we are looking forward for more procurement in Sofia for the benefit of the growers, and we have been escorted by local police and CRPF. They are taking care of us like very well, and there is no threat to growers and also to all the employees who are involved in this procurement, and we request farmer to get their stocks to the mandi and take advantage of this MIS scheme now 2019. گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے اسکولوں میں طلبہ کی غیر حاضری پر تشویش ظاہر کی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ امتحانات وقت پر ہی ہوں گے اور نصاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ فاروق احمد خان نے اننت ناگ دورے کے موقع پر میڈیا کے سامنے ان باتوں کا اظہار کیا۔ گورنر کے مشیر نے کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں نجی اسکولوں میں ٹرانسپورٹ فیس لاگو نہیں ہوگی، اور اگر کسی اسکول میں ٹرانسپورٹ فیس وصول کی جا رہی ہے تو اسے انتظامیہ کے عمل میں لایا جائے۔ اس موقع پر فاروق احمد نے مختلف محکموں کے افسروں کے ہمراہ ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں سیکریٹری ایگریکلچر منظور احمد، ڈی سی اننت ناگ خالد جہانگیر بھی موجود تھے۔ اس کا ہمیں افسوس ہے، ہماری بیسٹ پاسبل ایفرٹس یہی تھیں کہ ہم سکولز کو کھلا رکھیں، ٹیچرز کو مہیا رکھیں، لیکن بدقسمتی سے بچوں نے، تو میں نہیں کہوں گا، ان کے پیرنٹس نے شاید اس موقع کا فائدہ اٹھانا کسی وجہ سے مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی کچھ دن ہیں، ان کو جانا چاہیے۔ بچوں کا تعلیمی سال خراب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ پاورز جو ہیں ہڈن، وہ شاید ان بچوں کو کسی بھی تعمیری راستے پر دیکھتے ہوئے خوش نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، ابھی بچوں کو اپنی قابلیت کے ساتھ ایگزام دینا ہے، کیونکہ وہ پرانے سسٹم اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری کو، تو اس وقت جو 8ویں میں بچہ ہے وہ 6 مرتبہ لے چکا ہوا ہے پروموشن وداؤٹ اینی ٹیسٹ۔ تو اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو اس جنریشن کا کیا بنے گا آگے جا کر؟ تو لہٰذا بچے پڑھیں، محنت کریں، بجائے میں آج ان کو لالی پاپ دے دوں کہ جی ان کو 50% کنسیشن ہے۔ نو، دیر وونٹ بی اینی کنسیشن۔ ان کی محنت اپنا رنگ لائے گی، وہ پڑھیں گے، اور مجھے بچوں کی قابلیت کے اوپر پورا یقین ہے۔ ایسا ہے ٹرانسپورٹ فی میں بھی کچھ پرابلمس ہیں، وہ نہیں لیا جا رہا، اور جو باقی کی دوسری چارجز تھے وہ بعد میں ڈویژنل کمشنر صاحب نے کلیئر کر دیا تھا۔ تو جہاں پہ کہیں کوئی ایسی شکایت ہوگی اس کو دیکھا۔ وادی کشمیر میں آج بھی حالات مجموعی طور پر قابو میں رہے۔ وادی میں اب کسی جگہ بندشیں نہیں ہیں، تاہم مختلف مقامات پر دفعہ 144 مسلسل نافذ ہے۔ سری نگر میں صبح کے وقت کئی دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ سری نگر کے اہم مقامات اور وادی کے دیگر حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی برقرار ہے۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس بیچ نجی گاڑیوں کی نقل و حمل بھی جاری ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ ابھی بھی متاثر ہے۔ سری نگر میں کئی پٹری فروش بھی روزمرہ کے کام کاج میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ ادھر ضلع کلگام میں آج بھی بیشتر دکانوں اور دیگر کاروباری ادارے بند رہے۔ سڑکوں پر نجی ٹریفک کی آواجاہی دیکھنے کو مل رہی ہے، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ مسلسل متاثر ہے۔ اسکولوں میں طلبہ کی حاضری بہت کم ہے، بیشتر اسکول بند ہیں۔ ادھر ضلع کے تحصیل صدر مقام پر بھی حالات جوں کے توں ہیں۔ ضلع میں حالات مجموعی طور پر قابو میں ہیں۔
डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से दुनिया भर में बेनकाब हो गया है। इनका कहना है कि अब वो कश्मीर में गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसे नाकाम बनाया जाएगा। फौज दरअंदाजी को रोकने समेत हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। कुपवाड़ा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान सिंह ने कहा कि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। मिलिटेंटों के खिलाफ कि जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, नापाक इरादे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। शुरू से लेकर आज तक देखें तो 30 साल की मिलिटेंसी अगर जम्मू कश्मीर रियासत में चली है तो ये पाकिस्तान की वजह से ही चली है। जहाँ पर जब जब मिलिटेंसी ख़त्म होने पे आती तब पाकिस्तान अपने मिलिटेंट जो पाकिस्तान के बशिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको ट्रेन करके जहाँ पर भेजता है। आज भी अगर आप देखें तो जहाँ लोकल मिलिटेंट्स की तादाद ज़्यादा, जिसमें वो आउटफिट हिजबुल मुजाहिदीन का काम करता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के मिलिटेंट जिस तंजीम में काम करते हैं, लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद, वो दोनों ग्रुप भी यहाँ पर पूरी तरह एक्टिव हैं। जब बल्कि ये कहें कि ज़्यादातर मिलिटेंट रिलेटेड जो कार्रवाई है वो वही कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पार कैंप मेंटेन करना, लॉन्चिंग पैड जो है वो आर्मी के एरिया में बगल में बना के रखना, जब मौका मिले उनको इस तरफ पुश करने की कोशिश करना, बार बार सीज़ फायर वायलेशन करना, ये अब सब जगह पे पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हुआ है। और अगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की चलती रहती हैं तो जाहिर है जिस तरह की कार्रवाई फ़ौज की तरफ से हुई है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस तरह की कार्रवाइयाँ और हों। ये कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ था पहले कम हुआ था, लेकिन अब की बार जो दफ़ा 370 हट गया, तो कह रहे हैं कि मिलिटेंसी में थोड़ा इजाफा हुआ। आपकी नॉलेज में क्या है इस वक्त? कोई ख़ास इस तरह का नहीं है कि मिलिटेंसी में को बहुत इजाफा हुआ। हमारे ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। इमन जब जे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारियां निभा रही थी पुलिस और बाकी फोर्सेस हमारी मिलके, उस वक्त भी हमारे ऑपरेशन चलते रहे। आधे दर्जन से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन हुए उस अरसे के दरमियान भी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम लोग थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ फोकस थे और जो मिलिटेंसी की तरफ उस वक्त थोड़ा सा फोकस जो है इस वक्त ऑपरेशन नहीं हो रहे थे। अभी लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि पहले से अच्छा मेंटेन हो गया है, अब हमारी तवज्जो जो है वो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसकी तरफ फिर से है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग उसमें भी अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। बात है कि अब बर्फ़ पड़ने वाली है सरहदों पर, तो कोशिश रहेगी कि मिलिटेंटों की इसी वक्त जो है वो यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए किस तरह की तैयार है, उन्हें रोकने की तैयार है किस तरह है? हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनको ना आने दें, उसी पे हम काम कर रहे हैं सारे मिल कर के। और उसी का नतीजा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बहुत सारे हुए हैं मगर उनकी कामयाबी इसमें बहुत कम हुई है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह रूल आउट करेंगे कि बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ एक जगह से पे इन्फिल्ट्रेशन हो भी चुकी है, मगर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है वो रोक ली गई है। अभी हालात आपकी नज़र में सर क्या है कि कब तक पूरी तरह से मामूल पर आ जाएंगे? क्योंकि कई ज़िला हैं ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कई दुकानें बंद पड़ी हैं या कारोबार इधर ठप रह कर गए। जिस तरह शोपियान में जो वाक़यात है, वहाँ पर किसी लोग एप्पल जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें गोली मार दी गई, तो मिलिटेंटों की तरफ से उस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती है, उसको रोकने के लिए भी आप क्या करेंगे? मेरा ये मानना है कि हर चीज़ की एक सीमा है, एक लिमिट है। और अभी जो दुकानें बंद रहीं उसमें मिलिटेंट्स ने बहुत हद तक जो लोगों के ऊपर दबाव डाला, और अब मिलिटेंट जब इस हद तक दबाव डाले और उसके बाद ऑपरेशन हुए सोपोर में, जो मिलिटेंट जगह जगह जाके लोगों को डराता धमकाता था और उसने 2 जगह जाके गोली भी चलाई थी, वो हमारे ऑपरेशन में मारा गया। आसिफ इकबाल उसमें मारा गया था। बाकी जो 2 मिलिटेंट वहाँ के एक्टिव थे उनका भी हम पीछा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी फोर्सेस उनको भी ले लेंगी। शोपियां के एरिया में जो मिलिटेंट इन्वॉल्व थे उसमें पाकिस्तान से आया हुआ मिलिटेंट है एक सलमान अफ़गानी भी अपने आप को कहता है, वो है हमारा एक जहाँ का लोकल मिलिटेंट है। नवीद उसमें शामिल है और राहिल मागरे उसमें शामिल है। हम हर केस की तहकीक भी कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि जो लोग कौन इसमें शामिल हैं, और उसके बाद 2-4 ऑपरेशन ऐसे कर दिए गए हैं कि जिसमें हमें पूरी उम्मीद थी कि इनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाएगा। आने वाले टाइम में मुझे लगता है जैसे लोगों को इन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई है, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारा साथ देना चाहते हैं, साथ दे रहे हैं और हम जल्दी इनका हिसाब भी कर पाएंगे। तो आज के डेट में आपको क्या लग रहा है, क्या मुकामी नौजवान ज़्यादा मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो रहे हैं या उसमें कमी आ रही है? बहुत अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में लोकल सफ़ों में शामिल होने की मिलिटेंट जो हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं है।
जो पहले का रुझान था 2016 में देखा, अपने 10 में 12 में देखा, उस तरह की चीज़ कोई नज़र ही नहीं आई। इस पूरे अरसे के अंदर बड़ी मुश्किल से कोई 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मिस होने की रिपोर्ट आई है। वो भी हम तहकीकात कर रहे हैं कि कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई लोकल बच्चे इस वक्त मिल्टन सी की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अवंतीपुरा में एसपीओ भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू किया गया है। भर्ती में 500 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लड़कियों के अलावा लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। उम्मीदवारों ने इस मुहिम को लेकर खुशी का इजहार किया। ये भर्ती एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम की सरबराही में मुनक्किद की गई। भर्ती के दौरान पुलिस के दिगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। एसएसपी अवंतीपुरा ने कहा कि नौजवानों ने रैली में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। कैंडिडेट आए हैं एसपी रिक्रूटमेंट में, तो हमें लगता है हर किसी कैंडिडेट को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन आजकल हर कोई है, हर किसी के पास डिग्रीज हैं, डिप्लोमे हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे कश्मीर में बेरोजगारी बहुत है। इसलिए यहाँ पे उनको आना चाहिए। हर किसी को एक नया एहसास, नया मकसद मिलेगा जीने के लिए। मैंने यहाँ पे एसपी के फॉर्म भरे थे फिर कोई 1 मंथ पहले, तो आज 22 को सुना था यहाँ पे रैली है, तो हम आ गए। तो यहाँ पे आके पहले इन्होंने सीरियल वीरियल नंबर दिए, फिर रेस करवाई और मैं रेस में क्वालिफाई हो गया हूँ। तो अभी देखते हैं आगे कौन सी फॉर्मेलिटीज़ है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम चाहते हैं आगे की फॉर्मेलिटीज़ भी अच्छी तरह से क्लियर हो और मैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकूँ एसपीओ। आज के दिन जो है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो एसपीओ की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ है टीपीएल अवंतीपुरा में, वो शुरू हुआ है। इससे पहले हमने इनवाइट किए थे थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर कि भाई एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एसपीओ, जिनमें हमें कोई 500 फॉर्म हासिल हुए। पोस्ट जो टोटल है वो 120 पोस्ट है। 10% रिजर्व रखने के बाद 120 पोस्ट थे, तो अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। मोर देन 500 फॉर्म्स आ गए थे, जिसमें कुछ एक रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ ओवर एज और क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक थी वो नहीं थी। रिस्पांस बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से हो रहा है एंड ऑल इज डन इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। दिस विल कंटिन्यू, कोई 3 दिन चलेगा। आज के दिन 250 कैंडिडेट बुलाए हैं। लेट अस होप कि अगर आज 250 हो गया कंप्लीट, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू फॉर 3 डेज। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा है कि वादी में बेरोजगारी का क़िलअकुमा करने के लिए कई वसाइल मौजूद हैं और इन्हें बरूएकार लाने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दीगर शोबों में निजकारी के जरिए नौजवान न सिर्फ खुद रोजगार कमाने के अहल होंगे बल्कि रोजगार के मौके फराहम कर सकते हैं। खान जिला कुलगाम में एक जायजा मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी मंजूर अहमद लोन और जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट भी मौजूद थे। जिले में मुख्तलिफ महकमों की कामकाज का भी जायजा लिया गया। हमारा कि जो यहाँ का नौजवान है वो बजाय जॉब सीकर के जॉब प्रोवाइडर बनेगा, और उसके बहुत स्कोप है। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत स्कोप है। यहाँ पे इतनी वेरिड डेवलपमेंट के एवेन्यूज अवेलेबल हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एपीकल्चर है, चाहे फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री में है। हर एक जगह पे इतना स्कोप है यहाँ पे कि यहाँ पे छोटी सारी लैंड होल्डिंग का भी जो मालिक है, जिसके पास 10 कनाल जगह भी होगी, वो आमतौर के ऊपर देखा जाता है कि इसकी लैंड होल्डिंग छोटी हो जाती है, वो बाहर जाता है नौकरी की तलाश में। जिन चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिस वक्त उन चीज़ों पर अमल होगा तो आप देखेंगे कि वो 10 कनाल ज़मीन का मालिक जो है वो 4-5 लोगों के लिए जॉब प्रोवाइडर बनेगा। बीडीसी इंतखाबात के हवाले से गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन और खुशगवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी समेत दिगर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि बीडीसी इंतखाबात 24 अक्टूबर को मुनक्किद हो रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे हैं। इलेक्शन कमीशन जो हैं हमारे स्टेट के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब जो इस सारे के इलेक्शन इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं और ये जल्द ही कंप्लीट होकर जी अपना काम भी बीडीसी करना शुरू कर। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। दिलबाग सिंह ने आज कुपवाड़ा दौरे के दौरान कुपवाड़ा बाजार का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बीडीसी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर इनके हमरा आईजीपी कमिश्नर एसपी पानी, डीआईजी कश्मीर वी.के. बर्धी, डीआईजी शुमाली कश्मीर सुलेमान चौधरी और एसएसपी कुपवाड़ा श्री राम अंबारकर भी मौजूद थे। इलेक्शन के हवाले से हम लोग वो भी देख रहे हैं कि जहाँ पर तैयारी सब जगह पे ठीक ठाक है, और मैंने बात करी सभी ऑफिसर्स से, जहाँ जो इलेक्शन का माहौल है बिल्कुल ठीक ठाक है।
اور تیاری بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور مجھے امید ہے کہ جو پرسوں آنے والا الیکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گزرے گا. دوسرا حالات کا بھی جائزہ لیا اور مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے اور میں کپوارہ کے لوگوں کو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی پہل انہوں نے کری اور اگر نارملسی دیکھیں تو کپوارہ اس کی مثال بن گیا ہے اور سب سے بہتر یہاں کا ماحول ہے. سب سے بڑھیا طریقے سے لوگوں نے جہاں پر اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے. میں بازار کا دورہ بھی کر کے آیا, دیکھا وہاں پر سب دکانیں کھلی ہیں, بازار کھلا ہے, بہت گہما گہمی ہے, بیچ میں گاڑی لے کے نکل بھی نہیں سکتے, اتنا زیادہ بازار کے اندر رش ہے. فروٹ کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, کرانے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, باقی ریڈی مارکیٹ بھی لگی ہوئی ہے, سارے لوگ اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں نے اتنا بہتر طریقے سے جو جہاں نارملسی جو اس کو ریسٹور کیا ہے. میں جہاں کی فورسز کو بھی مبارک دینا چاہتا ہوں, اپنی پولیس کو مبارک دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں اتنا بڑھیا ماحول جو جہاں پر انہوں نے بنایا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے باقی جگہ پر بھی لوگ اسی کو فالو کریں گے اور وہاں پر بھی نارملسی جو اس کو ریسٹور کرنے میں مدد کریں گے. ادھر ڈی سی بارامولہ ڈاکٹر جی نیتو کا کہنا ہے کہ بی ڈی سی انتخابات کے ضمن میں تمام تیاریاں جاری ہیں. ڈی سی نے آج انتخابات کے ضمن میں ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی. پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار نے اس میٹنگ میں شرکت کی. اس موقع پر ڈی سی نے حکام کو آپسی تال میل سے کام کرنے کا مشورہ دیا تاکہ احسن طریقے سے انتخابات کے عمل کو مکمل کیا جا سکے. بعد میں انتخابی عملے کو ضروری ٹریننگ بھی فراہم کی گئی. بارامولہ ڈسٹرکٹ میں 26 بلاکوں میں سے 22 بلاکوں میں الیکشن ہو جائے گا کیونکہ 4 بلاکوں میں آلریڈی ان اپوزڈ الیکشن جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس حوالے سے ہم نے آج فائنل جو ہے ریویو سارے ارینجمنٹس کا کر لیا ہے اور سیکورٹی فول پروف جو ہے وہ کی دی گئی ہے, چاہے وہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ہو چاہے وہ ووٹرز کے حوالے سے ہو. اس کے علاوہ جو ہم نے پولنگ سٹاف کی ٹریننگ جو ہے آج فائنل ٹریننگ ان کی کمپلیٹ کرائی ہے, دے آر فلی ٹرینڈ اور ہمارے یہاں سے جو ہے کل پولنگ پارٹیز اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز کی طرح روانہ ہوں گی اور اسی دن جو ہے پھر 3 بجے سے کاؤنٹنگ انہی پولنگ اسٹیشنز میں ہم نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, وہاں پہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اور امید ہے کہ اسی دن جو ہے رزلٹ جو ہے ڈکلیئر ہو جائے گا. بی ڈی سی انتخابات کے پیش نظر لیہ میں پولنگ عملے کو ٹریننگ دی گئی. ریٹرننگ افسروں اور پولنگ عمل میں شامل دیگر اسٹاف کو انتخابی مرحلوں سے واقف کرایا گیا. انتخابات کی تیاریوں کے ضمن میں بھی ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا. ٹریننگ کا مین مقصد یہ تھا کہ مطلب جو پرسوں یعنی 24 کو بی ڈی سی الیکشن جو ہے 15 پولنگ اسٹیشنز پہ ہو رہا ہے لداخ میں, لیہ میں, تو اس کے لیے جو بھی مطلب سیکنڈ رینڈمائزیشن کے بعد جو بھی پولنگ سٹاف اپوائنٹ ہوئے ہیں تو ان کے لیے تھا اور آروز کے لیے بھی تھا کاؤنٹنگ کے ریلیٹڈ. جو ضلع گاندربل میں مین اسٹریم سیاست سے جڑے افراد نئے سیاسی منظرنامے کی امید کر رہے ہیں. ان افراد میں حالیہ منتخب شدہ میونسپل کونسلرز بھی ہیں. یہ لوگ روایتی سیاسی جماعتوں سے بیزار ہو گئے ہیں. ان کا الزام ہے کہ سیاسی جماعتوں نے صرف لوگوں کا استحصال کیا ہے. ضلع میں بھی بی ڈی سی انتخابات کی سرگرمیاں جاری ہیں. ضلع کے 7 بلاکس میں انتخابات ہوں گے. ان میں گاندربل, کنگن, باکورہ, لار, شیر پتھری, گنڈ اور صفاپور شامل ہیں. 374 ووٹ کے اہل افراد میں 100 خواتین بھی شامل ہیں. کئی خواتین امیدوار بھی میدان میں ہیں. بی ڈی او دفاتر میں پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اس میں آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے نمائندوں کو چن رہے ہیں. یہ بہت اچھا قدم ہے اور چلتا رہے گا. میں ایک بات بتاؤں گا جو میری رائے ہے اس بارے میں, جن لوگوں نے کئی دہائیوں سے لوٹ مچا کے رکھا ہے اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو بہتر ہے. نئے چہرے آئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, غریب عوام بچے گی. اس سے اچھا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. بالکل فائدہ ہوگا, گراس روٹ لیول پہ فائدہ ہوگا, پیسہ غریبوں تک پہنچے گا, یہاں کی ڈیولپمنٹ ہوگی بہت اچھے, یہاں کی ایجوکیشن بڑھے گی. میری استدعا ہے ان لوگوں سے کہ وہ اچھے نمائندوں کو چنے, جو پنچ اور سرپنچ ہے وہ اچھے لوگوں کو سامنے لائے. یہ سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, نئے چہرے ہیں, نوجوان لوگ ہیں اور انتخابات میں کود پڑے ہیں. یہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. گورنر ستیہ ملک کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے دیے گئے فنڈز کا یہاں کے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس نے غلط استعمال کیا ہے. وہ کرکیال کٹرا میں SMVDO کی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جہاں ایک طرف محنت کش افراد خون پسینے بہا کر کے کمائی کر کے اپنے اہل خانہ کی کفالت کر رہے ہیں, تو وہیں ان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس نے کشمیر اور بیرون ریاست میں گھر بنا رکھے ہیں. کانویکیشن میں 931 افراد کو ڈگری بھی فراہم کی گئی. بچے دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں.
لیکن ہم نے اتنا روپیہ دلی سے کشمیر میں آیا ہے، اگر وہ نیتاؤں نے اور بیوروکریٹس نے صحیح جگہ استعمال کیا ہوتا تو آپ کے گھروں کی چھت سونے کی ہو جاتی. لیکن حالت یہ ہے کہ میں جب امرناتھ یاترا پہ گیا، وہاں 1000 بچہ آتا ہے ٹٹو لے کے، گھوڑا لے کے، ان کے شریر پہ سویٹر نہیں تھا. اور جو یہاں کے نیتا لوگ ہیں، ان کا ایک گھر یہاں ہے، ایک دلی میں، ایک دبئی میں، ایک لندن میں، ایک فرانس میں. کسی ہوٹل کا نام لو، کسی انویسٹمنٹ کا نام لو، وہ سب جگہ ہیں. وہ آپ کے ساتھ اتنی بھی ایمانداری نہیں برتتے ہیں کہ آپ امتحان دے کے پاس ہوئے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے. وی سی صاحب، آپ کو ایسے ودیارتھی مبارک ہوں. آپ کی جو یونیورسٹی کی کونسل ہے اس میں بہت اچھے لوگ ہیں، سب آپ کو مدد کرتے ہیں. شائن بورڈ آپ کو مدد کرتا ہے، اور اب میں نے چیف سیکریٹری سے بات کر لی ہے، آپ کی یونیورسٹی کو سرکار سے بھی ہم پیسہ دلوایا کریں گے. ٹورزم کو فروغ دینے اور سیاحتی مقامات پر بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کے دعوے صرف کاغذوں تک ہی محدود نظر آتے ہیں. حالانکہ شورۂ آفاق سیاحتی مقام سونامرگ کو ترقی دینے کے لیے منصوبے بنائے گئے، لیکن تاریخی گاؤں جس کے نام سے یہ مقام سیاحتی نقشے پر آیا، اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا. دیکھیے گاندربل سے ہمارے نمائندے جاوید بٹ کی رپورٹ. یہ ہے دنیا کا مشہور سیاحتی مقام سونامرگ. اس تاریخی گاؤں میں صدیوں سے لوگ آباد ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ علاقہ سیاحتی نقشے پر آیا ہے. اس سیاحتی مقام کو تو ترقی دی گئی ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح سونامرگ کی سیر کرتے ہیں. حکومت کے لیے یہ آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے اور مقامی تاجر بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے حکومت نے سونامرگ گاؤں کو ہی نظر انداز کر رکھا ہے. اس گاؤں کے لوگوں کے لیے اچھی سڑکیں، بہتر طبی خدمات اور دیگر بنیادی سہولتیں ایک خواب بن کر رہ گئی ہیں. یہ گاؤں نالے سندھ کے کنارے واقع ہے اور بہتا پانی اس علاقے کی خوبصورتی کو مزید نکھارتا ہے. لیکن جب گاؤں کے اندر کے حالات کا جائزہ لیں تو صورتحال اس کے برعکس ہے. آپ بھی خود یہاں آئے، آپ نے بھی خود دیکھا یہاں کون سا کوئی فیسلٹی ہے. یہاں پہ بالکل کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ہمارے جو روڈ ہے بالکل خستہ ہوئے ہیں، تو ہمارے جو ہاسپٹل ہے وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ٹورسٹ ایریا، یت گھس کم فیسلٹی آسن. یہ کیا کم ٹال لگت، وۄنۍ چاہے کۄس وتھ چھِ کیٛاہ چھِ، تُہۍ وٕچھِو یہِ کیٛاہ مسجد شریف پٮ۪ٹھَے اَسہِ چھِنہٕ مسجد شریفَس نِش چھَنہٕ اَسہِ وَتھ کینٛہہ. یۄس فیسلٹی یہِ یِمن کَرُن اوس تہِ چھِنہٕ کَران کینٛہہ. ہسپتال چھُ اَسہِ کہِ یہِ چھُ نہٕ آسنَس برابر. کَز ییٚتنَس چھُ چارو طرف چھِ لُکھ، پہل چھِ، بکروال چھِ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ طبقہٕ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ. یہ گاؤں والے 6 سے 7 مہینے ہی یہاں پر رہتے ہیں. برف باری کے دنوں میں لیہ قومی شاہراہ اور سیاحتی مقام کو بند کرنے کے باضابطہ سرکاری اعلان کے بعد گاؤں والے دیگر مقامات پر منتقل ہو جاتے ہیں. نقل مکانی کا عمل گاؤں والوں کے لیے بڑا دشوار کن رہتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ قدرت کے آگے وہ بے بس ہیں، لیکن گاؤں میں بنیادی سہولت کی فراہمی میں انتظامیہ کی لاپرواہی سے وہ سخت نالاں ہیں. لوگوں کے مطابق نالے سندھ پر رہنے کی وجہ سے اس گاؤں میں سیلاب کا خطرہ ہر وقت بنا رہتا ہے اور نالے کے اطراف باندھ لگانے کی گزارش پر انتظامیہ توجہ نہیں دے رہا ہے. اس گاؤں کو ٹورسٹ ولیج بنانے کے وسیع امکانات ہیں، تاہم حکام کی جانب سے اس منصوبے کو صرف کاغذات تک ہی محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے. گاؤں والے اپنے گھروں کی لداخ کے ایکو فرینڈلی طرز پر تعمیر نو کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن ان کا الزام ہے کہ انتظامیہ اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. سیلاب کا خطرہ تو یہاں مشکل سے ایک بار یہ گاؤں جو ہے مشکل سے بچ گیا. یہ گاؤں تو ابھی تک اس کا کوئی باندھ نہیں بنا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہوئی اس کے بارے میں، جبکہ ہم اعلیٰ حکام تک بھی پہنچے ہیں، اس کے بارے میں بتایا بھی، اپلیکیشن بھی دی ہم نے، لیکن کوئی اس کے لیے کوئی غور خوض نہیں کیا. وسان 5-6 رٮ۪تن ہٕنٛدِ خٲطرٕ شفٹ کران ریزن کُلن گگنگیر. تتہِ چھُ تھوڑا زٔمیٖن ہیوٗ تہٕ مکان بنٲومٕتۍ. چھنہٕ سۄ سانہِ خٲطرٕ کانٛہہ فیسلٹی گژھان کِہیٖنۍ. یہِ دۄن جاین لسُن بسُن چھُ بڑٕ مُصیبت سانہِ خٲطرٕ. لہذا کٔرِتھ أسۍ روٗدۍ تٔتنسٕے ییٚتہِ. سونمرگ گٔژھ بنٕنۍ ٹوٗرِسٹ وِلیج یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ لداخس منٛز چھِ یا بلکر گلمرگ یا پہلگامس منٛز تِتھ پٲٹھۍ گوٚژھ یہِ بنُن.
वहीं शहरों का हम मकान सुन दिवान बनाने कहीं यह सब डोला ये करू कहीं ऐसे गसो तो गसो। डीसी गांधरबल ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए गांव वालों की जानिब से लगाए जा रहे इंतजामिया की लापरवाही के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ताहम डीसी ने गांव को सैलाब के खतरे से बचाने के लिए इक़दामात करने का यकीन दिलाया है। फुली डेवलप्ड, क्योंकि सर्दियों में वहाँ लोग नहीं बैठते हैं तो उसकी वजह से कुछ होगा, अदरवाइज खुद फुली डेवलप्ड ऐसा कोई ये नहीं है। उस ब्रिज एक बन रही थी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। बाढ़ वगैरह तो खैर आपको पता ही है, क्योंकि वो बर्फ़ का इलाका है, वहाँ से बाढ़ आ जाती है। उसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी करना है वो हम कर लेंगे। हम SDA वालों को बता दें, वो करेंगे। वो सारा SDA एनवायरनमेंट अथॉरिटी में आता है, तो जो भी इनकी कोई ग्रीवेंस होगा हम देखेंगे। सोनमर्ग गांव की तारीखी अहमियत को देखते हुए हुकूमत को इसे टूरिस्ट विलेज बनाने के लिए संजीदा इक़दामात करने की ज़रूरत है, ताकि इस शोहरे आफाक सयाहती मकाम की खूबसूरती में मज़ीद निखार पैदा हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। LHDC लेह के नौमुंतखब कौंसलर इस्टनजिन चौसपाल की हलफबर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल के इस्तीफे की वजह से मातृस्लिंग हल्के की सीट खाली हुई थी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बशीर अहमद मुंशी ने नौमुंतखब कौंसलर को ओहदे का हलफ दिलाया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने वादी में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इम्तहानात के ज़िम्न में एक जायज़ा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में कहा गया कि 1,60,000 तलबा इन इम्तहानात में शिरकत करेंगे। 10वीं जमात के इम्तहानात 19 अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ 30 अक्टूबर से होगा। 11वीं के इम्तहानात 10 नवंबर से होंगे। डिविजनल कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को इम्तहानी मराकज़ पर दरकार तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी है। गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर के शर्मा ने कहा कि रियासत के अवाम को मकानात की सहूलत फराहमी के लिए जामा इक़दामात करने पर जोर दिया। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के MD को ज़मीनी असासों के बेहतर इस्तेमाल के लिए एक तफसीली रोड मैप तैयार करने की हिदायत दी है। उधर गवर्नर के मुशीर के स्कंदन ने रेन्यू रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के अमल में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने गवर्नर के मुशीर को इस ज़िम्न में जारी इक़दामात से वाकिफ कराया। इस मौके पर बताया गया कि वादी कश्मीर और लद्दाख डिवीज़न में 2.5 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेजात को स्कैन किया गया है। कान्हामा मागाम में बच्चों और बुजुर्गों में यरकान की बीमारी फूट पड़ी है। लोगों का कहना है कि कई महीनों से यहां बच्चों और बुजुर्ग अफराद इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि आलूदा पानी पीने से ये बीमारी हो रही है। कान्हामा में बह रहे नाले सुखनाग का पानी फिलहाल आलूदा हो गया है। नाले के किनारों पर काफ़ी गंदगी डाली जा रही है। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम को इस पेचीदा मसले की जानिब तवज्जो देने की अपील की। उधर BMO मागाम ने लोगों से उबाल कर पानी पीने और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने की अपील की है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे बच्चों में वो जिसको कहते हैं कांबल यानी कि जॉन्डिस ये सर पैदा हो गई है। तकरीबन इस गांव के तकरीबन 10-15 बच्चे इसमें मुलवस हो गए सर। जो हमारा पानी जो सकना जो हमारा यहाँ दरिया है इसका पानी हमें लग रहा है कि ये कंटेमिनेटेड हुआ है, इसमें पोल्यूशन ज़्यादा हुआ है। हम मुतल्लिका हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि वो इसका भरपूर नोटिस ले। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे हैं उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो उनका पॉजिटिव इस साल इसमें ज़्यादा इजाफा हो गया है जॉन्डिस बीमारी में। अपने हुकाम से ये इम्पोर्टेंट उनसे मोदबाना अपील गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे मौके पे आए, जहाँ से हमारे इलाके की तरफ से ये गंदगी उसकी तरफ थोड़ा वो तवज्जो दे, वो उनकी मेहरबानी होगी। माजहामा तो कानहामा अत क्या केसेस आमद ऐसे तो ज़्यादातर कामल हंद केसेस आसान वाटर बोर्न मतलब गो ये अमुक इन्फेक्शन फहला आब सत गंद आब सत अगर इस्तेमाल करो तम सह ज़्यादा अमुक एहतमाल रोजान फहलनुक। तो अत मज एहतियाती तदाबीर यमे अख पर्सनल हाइजीन मेंटेन थवन बेस जन आब इस्तेमाल करान अमुक बनाउन पन्ने जाए इत्मीनान थवन कि तहसील इंतजामिया पामपोर ने जाफरान की जमीन पर गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए एक इनहदामी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत कई गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम किया गया। ये कार्रवाई तहसीलदार
पोर की सरबराही में मुनक्किद की गई। तहसीलदार ने लोगों से अपील की है कि वो ज़ाफ़रान की ज़मीन पर नाजायज़ तामीरात से गुरेज करें। ज़ाफ़रान की ज़मीन से मिट्टी भी ना उठाई जाए, बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर का ताउन के मौजू पर जम्मू में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड कल्चरल रिसर्च के इश्तराक से मुनक्किद सेमिनार में मुल्क भर से तहक़ीक़कारों और मुफक्किरीन ने शिरकत की। और सेमिनार के पहले रोज़ मुकर्ररीन ने अपने मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली। प्रोफेसर अशोक ईमा, पद्मश्री प्रोफेसर के.एन. पंडिता, प्रोफेसर वैद कुमारी ने खिताब किया। इस मौके पर प्रोफेसर के.एन. पंडिता की किताब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया। POK के रिफ्यूजीज़ की नुमाइंदगी करने वाले इदारे SOS इंटरनेशनल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि 22 अक्टूबर के दिन को वो यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि 1947 में 22 अक्टूबर को POK में उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई थी, जिसके बाद इन्हें हिंदुस्तान में आकर पनाह लेनी पड़ी। एहतजाजियों के मुताबिक वो आज भी रिफ्यूजीज़ की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मौके पर एहतजाजियों ने हुकूमत से उनकी मदद और दिगर सहूलतें फराहम करने की भी अपील की। उधर जम्मू में BJP वर्करों ने आज पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी फौज के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के वाक़े के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है और हिंदुस्तान बहुत जल्द POK को पाकिस्तान से दोबारा हासिल कर लेगा। इन्होंने मजीद कहा कि POK के लोग भी वहां की इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। BJP ऑफिस जम्मू में मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफाकुल्लाह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सेट्ठी के अलावा दिगर कई लीडर इस मौके पर मौजूद रहे। मुकर्ररीन ने जद्दोजहद आज़ादी में शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानियों का तज़किरा किया और कहा कि अशफाकुल्लाह ने मुल्क के लिए जो खदमात अंजाम दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। उधर महकमे ज़राअत की जानिब से बारामुल्ला में एक जानकारी कम डिस्ट्रीब्यूशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर DC बारामुल्ला डॉक्टर GN इत्तू भी मौजूद रहे। चीफ एग्रीकल्चर अफसर मोहम्मद यूसुफ शाह, टेक्निकल अफसर दलजीत सिंह और किसानों के खासी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। किसानों में हज़ारों रुपए के आलात और मशीनें मुफ्त तकसीम की गईं। इससे कबल DC 30 किसानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को बैरून रियासत के टूर पर रवाना कर चुके थे। पुंछ में दराबा चंदक ट्रांसमिशन लाइन के लिए हुसूल आराजी के ज़िम्न में कॉन्फ्रेंस हॉल में DC ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। DC पुंछ राहुल यादव ने ज़मीन मालिकान से बातचीत की और कीमतों का तयन किया। इस मौके पर सैरी चौहाना और चंदक गांव वालों की ज़मीन मुआवजा केसेस को भी हल कर लिया गया। इस मौके पर DC ने हुसूल अराजी के अमल में ताउन करने की भी ज़मीन मालिकान से अपील की। उधर DC किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने 7वें डिस्ट्रिक्ट सतह के साइंस नुमाइश और किताब मेले का इफ्तिताह किया। सिमरेगा स्कीम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में इसका इनेकाद किया गया। इस मौके पर CEO किश्तवाड़ और डाइट किश्तवाड़ की अहदेदार भी मौजूद रहे। 195 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया। इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 205 मॉडल पेश किए। 15 बुक स्टॉल भी कायम किए गए थे। उधर कम्युनिटी हॉल डोडा में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का सालाना जलसा मुनक्किद किया गया। DC डोडा डॉक्टर सागर मेहमान खुसूसी थे। स्कूल के प्रिंसिपल शाहिदा खान ने स्कूल के क़याम का पस मंज़र पेश किया और कहा कि हर साल स्कूल तरक्की के लिए नए ज़ीने पार कर रहा है। तलबा ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। बाद में अच्छा मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए।